लूटने का काम किए हैं पंचायत को। किसान के किसी भी उम्मीद पे वो खड़ा नहीं उतरते हैं। चुनाव के समय में किसान के वोट से अध्यक्ष का चुनाव होता है और किसान के वोट से पद तो धारण करते हैं, लेकिन जब खरीदारी की बात होती है तो वहां पर किसान को साइड कर करके बिजनेसमैन का खरीदा जाता है। चलिए पंचायतवासी से कि यदि अमरेश कुमार को 26 तारीख का मतदान है, 26 तारीख को यदि आप इस अनाथ बालक को आप आशीर्वाद देते हैं, 27 तारीख को काउंटिंग है, 27 तारीख को यदि अमरेश कुमार इस पद पर आसीन होते हैं तो मैं दिखा दूंगा कि पैक्स क्या होता है। इसी दिसंबर में 24 के दिसंबर में मैं दिखा दूंगा कि पैक्स क्या होता है। सबसे पहला मेरा कार्य होगा कि किसान का जो उत्पादित अनाज है मैं उसको खरीदूंगा। किसान के द्वारा जो सरकार के द्वारा जो किसान के लिए खाद आता है मैं वो दूंगा। और सबसे तीसरा मुद्दा, जो हमारे पंचायत के किसान एक वोट गिराने के भी अधिकारी नहीं है, चुनाव लड़ने के भी अधिकारी नहीं है। मैं अमरेश कुमार वादा किया है सभी से कि मैं कल चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, मैं मतदाता विस्तार करके इतना दूंगा कि समाज के हर एक वर्ग के लोग इस पद को आजमाएंगे। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज प्रखंड क्षेत्र के परसागढ़ी दक्षिण पंचायत में। जैसा कि मेरे पीछे देख रहे होंगे कि किसानों का भीड़ है और इस पंचायत के ये तमाम किसान हैं, इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। चूंकि आप लोगों को लगातार हम कई पंचायत से हो रहे पैक्स चुनाव की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, तो इसी कड़ी में परसागढ़ी दक्षिण पंचायत में यहाँ पे एक नए प्रत्याशी के रूप में अमरेश कुमार जी हमसे जुड़े हुए हैं, जो इससे पूर्व में भी पैक्स का चुनाव लड़ चुके हैं और दूसरी बार ये अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के किसान इस बार होने वाले पैक्स चुनाव में अध्यक्ष पद के रूप में किसे देखना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ के अध्यक्ष प्रत्याशी अमरेश कुमार जी से हम बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि सर, इससे पूर्व में भी आप चुनाव लड़े थे, दूसरी बार आप पैक्स का चुनाव लड़ रहे हैं, अभी पैक्स चुनाव को लेकर के जिस तरह से यहाँ पे किसानों में अच्छा खासा माहौल देखा जा रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो हमारे पंचायत में आप मीडिया बंधु आए, सबों को तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है और सरकार तक पब्लिक का बात और पब्लिक का बात सरकार तक पहुंचने का जो माध्यम है वो है मीडिया। आप लोगों का सर तहे दिल से धन्यवाद जी। आपका भी धन्यवाद। तो चलिए सवालों पे चलते हैं सर, कि अमरेश कुमार जी का चर्चा यहाँ पे पंचायत के तमाम किसानों में हो रहा है। हालांकि यहाँ दो प्रत्याशी हैं, इससे पूर्व के निवर्तमान चेयरमैन भी चुनावी दंगल में है, लेकिन आप दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ मतों से आपकी इससे पूर्व में हार हो गई थी, जैसा कि जानकारी मिला कि मात्र महज 3 वोट से आपकी हार हुई थी। अब दूसरी बार जो आप चुनाव लड़ रहे हैं तो किसानों का क्या कुछ जन समर्थन आपको मिल रहा है सर? जी, 2014 में अमरेश कुमार चुनाव लड़ा था। ये सर दूसरी नहीं, ये तीसरी बार मेरा प्रयास। तीसरी बार आप चुनाव लड़ रहे हैं? तीसरी बार प्रयास है। 2014 में मात्र 2 वोट से पीछे रहे और 17 वोट मेरा रिजेक्ट हुआ और दिया अमरेश कुमार को ही, लेकिन मोहर का प्रयोग नहीं करके फिंगर दे दिया, वहां पे थंब का निशान दे दिया, तो इसीलिए मेरा हार हो गया। और 2019 में अमरेश कुमार हारा ही नहीं, बार्गेनिंग करके हराया गया चुनावी रंजिश के तहत। और 2024 में उसके लिए मैंने पटना हाई कोर्ट में भी आवेदन दिया, लेकिन कोरोना काल के चलते उस समय में सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा था, जिसके कारण वो परिणाम तक नहीं पहुंचा। तो मैं सोचा कि यह अमरेश कुमार जो चुनाव लड़ता है, क्यों नहीं अपनी अदालत में फिर से इस चीज को फेस किया जाए। जी सर, यह पैक्स का जो संगठन है या किसान का, तो सरकार से जो भी चीज किसान के फैसिलिटी के लिए आता है उसका माध्यम पैक्स ही है। और जहां तक सवाल है कि 2009 से लेकर के 24 तक जो पैक्स का कार्य होना चाहिए, एक भी कार्य नहीं हुआ। और जो वर्तमान अध्यक्ष जी सब हैं वो सिर्फ लूटने का काम किए हैं पंचायत को। किसान के किसी भी उम्मीद पे वो खड़ा नहीं उतरते हैं। चुनाव के समय में किसान के वोट से अध्यक्ष का चुनाव होता है और किसान के वोट से पद तो धारण करते हैं, लेकिन जब खरीदारी की बात होती है तो वहां पर
किसान को साइड कर करके बिजनेसमैन का खरीदा जाता है। चलिए सर, आपका आरोप है कि निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष के द्वारा किसानों के लिए कहीं कुछ लाभ नहीं दिया गया। पिछले 15 वर्षों में किसान अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। निश्चित महसूस करते हैं। आप पूरे पंचायत घूम करके देख लीजिए कि किसान का खरीदारी नहीं होता है, उनका जो खाद बीज आता है वो नहीं मिलता है, न फसलों की बीमा होती है, न उसको कमजोर किसान जो है उसको ऋण देने की बात है वो भी नहीं मिलता है। अच्छा सुनिए सर, हाँ। और सर जी, सबसे बड़ा समस्या यही है कि जो वर्तमान अध्यक्ष होते हैं वो अपने परिवार के ऐसे ऐसे बच्चे का भी नाम जोड़ के रखते हैं जो 18 वर्ष से कम आयु का है। और हमारे कई ऐसे किसान हैं पंचायत के फसल उत्पादक जिसका लड़का 20 साल का है, 25 साल का है, इधर 25 साल के जो पिताजी हैं उनका भी नाम नहीं रहता है। और हमारे पंचायत के किसान इसी उम्मीद से अमरेश जी को वोट करते हैं कि ये यदि नया पैक्स अध्यक्ष होते हैं, इनका रिजल्ट होता है तो ये हम लोगों के उम्मीद पर खरा उतरेंगे। मैं सर आपको दावे के साथ कहता हूँ, नामांकन के समय में भी मैंने 3 वादा किया है हम अपने पंचायत वासी से कि यदि अमरेश कुमार को 26 तारीख का मतदान है, 26 तारीख को यदि आप इस अनाथ बालक को आप आशीर्वाद देते हैं, 27 तारीख को काउंटिंग है, 27 तारीख को यदि अमरेश कुमार इस पद पर आसीन होते हैं तो मैं दिखा दूंगा कि पैक्स क्या होता है। इसी दिसंबर में 24 के दिसंबर में मैं दिखा दूंगा कि पैक्स क्या होता है। सबसे पहला मेरा कार्य होगा कि किसान का जो उत्पादित अनाज है मैं उसको खरीदूंगा। किसान के द्वारा जो सरकार के द्वारा जो किसान के लिए खाद आता है मैं वो दूंगा। और सबसे तीसरा मुद्दा, जो हमारे पंचायत के किसान एक वोट गिराने के भी अधिकारी नहीं है, चुनाव लड़ने के भी अधिकारी नहीं है। मैं अमरेश कुमार वादा किया है सभी से कि मैं कल चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, मैं मतदाता विस्तार करके इतना दूंगा कि समाज के हर एक वर्ग के लोग इस पद को आजमाएंगे और जो काम करेंगे इस पद पर रहेंगे और जो नहीं करेंगे वो साइड हो जाएंगे। चलिए आपसे और भी बातचीत करेंगे, लेकिन किसान जो यहाँ के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान से एक सवाल ले लेते हैं। सर, यहाँ जो आप यहाँ के स्थानीय वोटर हैं सर? जी यही का है, मैं यही का स्थानीय वोटर हूँ। आप नौजवान हैं, युवा हैं, हालांकि पैक्स में कई नौजवान भी जुड़े हुए हैं, वो भी वोटर्स होते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके सामने जो नए प्रत्याशी अमरेश कुमार जी हैं, ये जो कह रहे हैं किसानों की बात कर रहे हैं, इस बात को लेकर के आपकी क्या राय है? जी, ये खास करके जो ये प्रत्याशी है अमरेश कुमार जी, नेक निर्भीक स्वच्छ छवि का प्रत्याशी है जी। ये इसमें ये टैलेंट है जो किसानों को जो सरकार की ओर से लाभ दी जाती है वो 100% किसानों तक ये पहुंचाने का काम करेंगे। ये एकदम दावे के साथ उम्मीद है अमरेश कुमार से, उम्मीद है ये। तो देखिए यहाँ के नौजवान कह रहे हैं, कुछ चाचा लोग हैं, किसान है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा कहना है कि पिछले 15 वर्ष जो पैक्स अध्यक्ष जो रहा है वो किसान का कुछ भी काम नहीं किया है, कोई कार्य नहीं किया, कोई कार्य नहीं किया। न धान खरीदा है, न गेहूं खरीदा है, न पैक्स के द्वारा खाद बीज दिया है। तो अमरेश कुमार जो नए प्रत्याशी अभी है, चुनावी मैदान में है, आप लोग किन को जन समर्थन कर रहे हैं? क्या इन्हें आप लोग पैक्स अध्यक्ष चुनना चाहते हैं? हाँ, अमरेश कुमार को पैक्स अध्यक्ष चुनना चाहते हैं। हाँ। क्या किसानों को जानकारी है कि पैक्स से क्या कुछ लाभ दिया जाता है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजीव कुमार यादव। पैक्स को धान देते हैं प्रतिवर्ष आप? हाँ, ऐसा तो जानते हैं कि इस किसान का माल पैक्स द्वारा खरीदारी होता है, लेकिन आज तक हम लोग का नहीं खरीदारी हुआ उसके। हम लोग खरीदारी भी नहीं हुई? नहीं हुई। अच्छा, समय से क्या इस पंचायत में किसानों से धान लिया गया? नहीं लिया गया, भुगतान भी नहीं किया गया। अच्छा चाचा जी, इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, इस बार यहाँ के किसान क्या कुछ सोच रहे हैं? आप लोग क्या चाह रहे हैं यहाँ पे? लड़का अमरेश कुमार को लाना है। मन बना लिया है कि नहीं? मन बना लिया। क्या उम्मीद है कि अमरेश कुमार जब यहाँ से अगर पैक्स अध्यक्ष चुने जाते हैं तो ये आप लोगों के वादे पर खरे उतरेंगे? जी, 15 साल से जो अभी हमारे भूतपूर्व पैक्स अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व पैक्स अध्यक्ष रहे अनिल यादव, 15 साल में जनता के हित में कुछ भी काम नहीं किया है। जो भी काम किया है बिल्कुल गमन करने का, लूटने का काम किया है। यहाँ पर हजारों कुंटल धान प्रत्येक वर्ष खरीदा जाता है, लेकिन किसान से 1 केजी भी धान नहीं लिया जाता है। धान बिल्कुल नहीं लिया, 1 केजी धान नहीं लिया जाता। अगर आप डाटा में जाके चेक करेंगे तो प्रत्येक हजारों कुंटल जो है धान की खरीदारी होती है परसागढ़ी पंचायत से, लेकिन पैक्स यहाँ जो है यहाँ के किसान से कुछ भी धान नहीं लिया जाता है। यहाँ के किसान को न तो खाद बीज कुछ भी नहीं दिया जाता है। तो देखिए पैक्स में हालांकि किसान जो है धान भी देते हैं, गेहूं भी देते हैं, उसके अलावा खाद बीज अन्य सुविधा मिलती है। कितना सुविधा मिला 15 वर्षों में आप लोग? कुछ नहीं।
कुछ हो नहीं मिला। कुछ नहीं। इस बार क्या सोच रखे हैं पैक्स चुनाव में? ये तो भावी कैंडिडेट है, इसके ऊपर आशा बांध रहे हैं, इसका कार्यकाल बताएंगे क्या है। हालांकि चंद वोटों से पिछले बार इनकी हार हो गई। हाँ, क्या इस बार ये जीत पाएंगे? जरूर जीतेंगे। किसानों के जन समर्थन है अमरेश कुमार जी के साथ? जी जी, हम लोग सब इसके साथ हैं। इसके साथ खड़े हैं। हाँ हाँ, तो देखिए यहाँ परसागढ़ी दक्षिण पंचायत में जैसा कि यहाँ किसान जानकारी दे रहे हैं, पिछले 15 वर्षों में किसानों को जो भी लाभ पैक्स से मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाया है। यहाँ तक कि किसानों का आरोप है कि हम लोगों का धान की भी खरीदारी नहीं की गई है, और समय से भुगतान की बात छोड़िए, उसके अलावा जो भी किसानों को खाद और बीज की सुविधा होती है उनसे भी किसान वंचित रहे हैं। तो एक आखिरी सवाल कर लेना चाहेंगे, अमरेश कुमार जो प्रत्याशी हैं, हालांकि किसानों के जन समर्थन आपके साथ हैं, किसान मजबूती से आपके पीछे खड़े हैं, अगर अध्यक्ष यहाँ से चुने गए तो किसानों के लिए जो आप सोच रखे हैं किस तरह का कार्य करेंगे अपने पैक्स में? मैंने 3 वादा किया है परसागढ़ी दक्षिण के हम अपने गार्जियन अभिभावक किसान से कि यदि अमरेश कुमार 26 को आप आशीर्वाद देते हैं, 27 तारीख को इनका मतगणना है, यदि इस पद पर आसीन होते हैं अमरेश जी, तो मैं पहला वादा किया है कि क्या कहते हैं किसान का मैं फसल का खरीदारी करूंगा। दूसरा है कि आपके लिए जो सरकार से खाद आता वो दूंगा। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे किसान एक वोट गिराने के लिए भी अभी मजबूर है, और जाते लोगों को पैक्स से जोड़िएगा। निश्चित जोड़ूंगा। मैं उतना जोड़ के दिखा दूंगा कि समाज के हर एक वर्ग के युवक, यदि उनके मन में भी समाज सेवा की भावना होगी, इस पद को आजमाएंगे। मैं वैसा करके दिखाऊंगा। अमरेश कुमार जो बोला है सो समझ के बोला है। सर मैंने बोला है कि पहला काम जो है फसल खरीदने का करूंगा। वर्तमान अध्यक्ष जी तो करते हैं, किसान की फसल की खरीदारी नहीं करके बिजनेसमैन का करते हैं। मैं बिजनेसमैन का छोड़ के किसान का पहला प्राथमिकता रहेगा। खाद दूंगा और नाम जोड़ करके इतना विस्तार कर दूंगा कि समाज के हर एक वर्ग के युवा प्रत्याशी जो भी जिनके मन में भी होगी कि समाज का सेवा करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। और इसी उम्मीद से अमरेश कुमार को लोग वोट करते हैं, और पूरे पंचायत में आप जाकर के देख लीजिए, पूरा माहौल परिवर्तन का है। मैं अमरेश कुमार समूह से आग्रह करता है, इस अनाथ बालक का चुनाव चिन्ह ब्लैक वोट छाप है, क्रम संख्या 2 पर आप भारी मतों से वोट दे करके मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनावे। मैं आपका जो भी वादा किया मैं निश्चित रूप से। देखिए अमरेश कुमार जी का चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड छाप जो क्रमांक संख्या 2 पे है, ये भी इन्हें निर्वाचित कर दिया गया है। तो अब देखिए यहाँ पे देखना होगा कि परसागढ़ी दक्षिण पंचायत के जो किसान है, जो आम मतदाता है, इस बार क्या कुछ फैसला लेता है, और होने वाले पैक्स चुनाव में अमरेश कुमार जी को क्या कुछ जन समर्थन देते हैं। हालांकि ये बिना पद पे रहते हुए भी किसानों की लंबी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, कई वर्षों से किसानों के बीच रहते हैं, और किसानों का जो जन समर्थन है वो, हालांकि 26 नवंबर को देखना होगा कि मतदान के समय किसान क्या कुछ फैसला लेती है। बहरहाल पूरी खबर को लेकर के और परसागढ़ी दक्षिण पंचायत में यहाँ के जो नए प्रत्याशी हैं अमरेश कुमार जी, इनके बातों को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप लोग अपनी राय जरूर दें और देखते रहे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।